वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। सो इट्स मी अंकित भाटिया। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और नाम है चंबा टनल। सो आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और ये जो चंबा टनल है, रिसेंटली आपने मई करंट अफेयर्स में सुना होगा। चंबा टनल इनॉग्रेट हुआ, okay, by Ministry of Road Transport and Highway of India, that is by नितिन गडकरी। by वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये इनॉग्रेट हुआ। तो यही जान लेते हैं कि ये चंबा टनल है क्या। और जनरली ये चंबा टनल जो है एक हाईवे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जिसे दी चार धाम रोड प्रोजेक्ट कहते हैं। चार धाम रोड प्रोजेक्ट, जो चार धाम उत्तराखंड स्टेट जनरली, ओके, और देवभूमि भी आप उत्तराखंड को कहते हैं। तो यहाँ पर चार धाम यात्रा अगर बोले तो यमुनोत्री, ये यमुनोत्री टेम्पल है, एंड दिस इज गंगोत्री टेम्पल, दिस इज केदारनाथ, ओके, एंड दिस इज बद्रीनाथ। जनरली क्या है कि ये जो चार धाम आपके पास दिख रहे हैं, ये रिलीजियस प्लेसेस जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसके टूरिज़्म पर्पस से जो इसकी नेशनल हाईवेज़ हैं, इनको प्रॉपर रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, और इनको ऐसे एक जिसे कहते हैं रिफॉर्म किया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसी आपदा जो है वो इन्हें डिवास्टेट ना कर सके। ओके, चार धाम महामार्ग, इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। ओके, तो चार धाम महामार्ग या ऑल वेदर एक्सप्रेसवे उत्तराखंड राज्य में एक प्रस्तावित एक हाईवे परियोजना है। ओके, जिसके अंतर्गत राज्य में स्थित चार धाम, तो चार धाम कौन कौन से देखे हमने? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तीर्थ स्थलों को एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जोड़ा जाएगा दोस्तों। दोस्तों, ऑल वेदर एक्सप्रेसवे का मतलब क्या है कि कोई भी वेदर कंडीशन हो, ये ऐसे नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं जो कि मतलब कि डिवास्टेट नहीं होंगे, उजड़ेंगे नहीं। ओके, आपको पता है कि केदारनाथ में 2013 में जो फ्लड आया था, ओके, जिससे क्या हुआ था, काफ़ी जो वहाँ के रास्ते थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हुए थे। इवन जो रास्ते थे, जो टेरेन थे, वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मतलब वहाँ पे लैंडस्लाइड होता था और कुछ एनक्रोचमेंट के कारण जो था वो फ्लड जनरली आया था। ओके, तो इसलिए एक ऐसे जो है वो नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, ऑल वेदर एक्सप्रेसवे रोड बनाए जा रहे हैं जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। ओके, चार धाम महामार्ग या नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। ओके, अब यहाँ पर है कि ऐसी क्या नीड पड़ी इस प्रोजेक्ट की। तो लिखा हुआ है, दिस प्रोजेक्ट इज टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द हाईवेज इन उत्तराखंड। हाईवे की जो कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि पूरा सेफ जो है उसको जो है टूरिज्म को लेकर चले। ओके, इन दिस प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट विल अपग्रेड एंड डेवलप द रोड विच कनेक्ट्स ऑल द फोर धाम्स। तो दोस्तों, आपको पता है टूरिज्म जो है वो एक सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, और सर्विस सेक्टर आज की डेट पे किसी भी राज्य के जीडीपी में जो है वो काफी बढ़ोतरी लेकर आता है। तो इसलिए ये हाईवे प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उत्तराखंड के लिए। ये जो चंबा टनल है दोस्तों, ये चंबा टनल जो है वो ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी से कंस्ट्रक्ट हुई है। ओके, और ट्रैफिक के लिए जनरली जो गाड़ियाँ वगैरह के लिए इस्तेमाल होगी, जो टनल जो है वो ट्रैफिक के लिए ओपन होगी कब? अक्टूबर 2020 से। ठीक है दोस्तों, तो चंबा टनल कभी पूछा जाए तो हिमाचल नहीं बोलना दोस्तों, वो चंबा टनल कहाँ पर? उत्तराखंड में। ओके, और ये 6 किलोमीटर रोड, और इस टनल का जनरली जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो एट द कॉस्ट ऑफ 88 करोड़ रुपीस दोस्तों। ठीक है, चलें। दोस्तों, ये जो चंबा टनल है ये तो एक छोटा सा पार्ट है इस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का। जनरली ये जो टोटल प्रोजेक्ट है वो कितनी कॉस्ट पर बना था? कॉस्ट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट इज अबाउट 12,000 करोड़, और डिवाइडेड इनटू 7 पैकेजेस में जो है इसको डिवाइड किया गया है इस पूरे के पूरे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को। ओके, अब ये 7 पैकेज आपको बता देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला पैकेज, अगर मैं पहले पैकेज 1 की बात करूं तो पैकेज 1 आपके पास शुरू होता है ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक। ये ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग NH58 एंड टोटल किलोमीटर लेंथ स्ट्रेच इज 140 किलोमीटर। पैकेज 1। ओके,
अब सेकंड पैकेज की बात करूं, सो सेकंड पैकेज है यहाँ पर रुद्रप्रयाग से लेकर, ठीक है, रुद्रप्रयाग से लेकर मन्ना विलेज तक। सो अगेन NH58 160 किलोमीटर। सो मन्ना विलेज दैट इज बद्रीनाथ जो टेम्पल है, तो ये सेकंड पैकेज यहाँ पर। ओके, थर्ड पैकेज की बात करूं, सो ये ऋषिकेश से लेकर धरासू NH94 144 किलोमीटर। दोस्तों यहीं पर ही चंबा टनल जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। ओके, सो ऋषिकेश से धरासू जो नेशनल हाईवे है, तो ये पैकेज जो है वो 3 के अंदर आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट पैकेज 4, सो धरासू से लेकर गंगोत्री तक पैकेज 4 नेशनल हाईवे 108 124 किलोमीटर। और देखिए पैकेज 4 धरासू से लेकर गंगोत्री तक। नाउ पैकेज 5 की अगर बात करें तो धरासू से लेकर गंगोत्री तक NH94, सी हियर NH94 एंड लेंथ स्ट्रेचेस 95 किलोमीटर। ओके, पैकेज 6 की बात करते हैं। सो पैकेज 6 आपके पास है रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड, और गौरीकुंड में क्या है, केदारनाथ टेम्पल है दोस्तों। सो रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड। ओके, NH109 एंड टोटल स्ट्रेचेस 76 किलोमीटर। नाउ टॉकिंग अबाउट लास्ट पैकेज एंड दैट इज पैकेज 7। पैकेज 7 NH125 एंड 150 किलोमीटर स्ट्रेच है इस नेशनल हाईवे का, एंड लीड्स टू पिथौरागढ़ टू टनकपुर। सो दोस्तों ये आपके पास नेशनल हाईवे जनरली बात करें तो 7 नेशनल हाईवेज हैं, और ये जो टोटल कॉस्ट 12,000 करोड़ है, इसको डिवाइड किया गया है 7 पैकेजेस में। ओके, पैकेज 1 टू पैकेज 7। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सो चंबा टनल न्यूज़ में था 26 मई 2020 को यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, ओके, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया, मतलब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया 440 मीटर लॉन्ग चंबा टनल। और किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, एंड कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया। इवन इसी अगर ये जो टनल है दोस्तों, ये इस तरह से टनल होगी। ओके, इस टनल के ऊपर ही पूरे का पूरा जो है वो चंबा टाउन जो है वो बसा हुआ है दोस्तों। तो इसके ऊपर ही जो है वो चंबा टनल बसा, चंबा जो टाउन बसा हुआ है दोस्तों। ओके, ये हॉर्स शू शेप जो है टाइप टनल है, तो अगर ये टनल इस तरह से है तो ये हॉर्स शू शेप जो है वो टनल होगी। ओके, और विद 10 मीटर कैरेज वे विड्थ जो है वो 10 मीटर है, और 5.5 मीटर जो है वो वर्टिकल क्लियरेंस है, हाइट है इसकी दोस्तों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। सो ये जो टनल है इट पासिस अंडर, ठीक है, ये चंबा टाउन के नीचे से पास करती है ऑन ऋषिकेश धरासू गंगोत्री हाईवे लिंक पे ये स्थापित की गई है, बनाई गई है। ओके दोस्तों, सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 59 किलोमीटर फ्रॉम ऋषिकेश, ओके, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर। चंबा टाउन की बात करें दोस्तों तो ये ऐसी इसकी एक प्रोमिनेंट लोकेशन है जो कनेक्ट करता है मसूरी, टिहरी और उत्तरकाशी को। ओके, and leading to heavy traffic and crowd in the town area. So जो ये जो टनल है तो ये हैवी ट्रैफिक और क्राउड को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम करेगी, क्योंकि पहले चंबा टाउन से जो था वो गुजरना पड़ता था, अब ये टनल से होकर जो गुजरेंगे सो काफ़ी ज़्यादा जो है ये ट्रैफिक भी कम होगा दोस्तों। सो दोस्तों ये आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज चंबा टनल। ओके, अभी इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग पेंडिंग है, अभी इसमें कोल तार वगैरह डलेगा, एंड ऊपर भी जो है इसकी वर्टिकल क्लियरेंस में भी अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आनी है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं ये इनॉग्रेशन टाइम की जो है वो पिक है, और ये हैं यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं सीमा सड़क संगठन के, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी। ओके, चलिए सो आगे बढ़ते हैं।
सो कोविड-19 के मतलब ऐसी महामारी के समय इस चंबा टनल का इनॉग्रेशन और इसका कार्य में लाना बहुत ही कठिन जो है वो काम था। सो आप देख सकते हैं इन्होंने मास्क वगैरह डाले हुए हैं, तो किस तरह से कोविड-19 के समय इस टनल का इनॉग्रेशन हुआ। सो काफ़ी सफल भी इसे कह सकते हैं कि काफ़ी सफल प्रोजेक्ट है ये, ओके, जो इस महामारी के समय जो है इसे इनॉग्रेट किया गया और बनाया गया, ओके, जहाँ पर मज़दूर मिलना बहुत ही मुश्किल भी हो जाता है ना। चलते हैं आगे। सो देखें यहाँ पे, सो ऋषिकेश से धरासू रोड पे ये हाईवे पे ये टनल स्थित है। डिस्टेंस 144 किलोमीटर है और कॉस्ट 1627.50 करोड़ रुपीस वो ऋषिकेश टू धरासू के लिए जो वो कॉस्ट रखी गई है। सो सी हियर, दिस इज ऋषिकेश, ये इतना नेशनल हाईवे है और ये यहाँ पर धरासू से पहले ही यहाँ पर एक चंबा टनल कंस्ट्रक्ट किया गया। सो उसी के इनॉग्रेशन, चंबा टनल कौन से हाईवे पे स्थित है? ऋषिकेश टू, ठीक है, ऋषिकेश टू धरासू हाईवे, ओके। सो आप इस मैप को देखिए, ये उत्तराखंड का मैप है, जो पॉलिटिकल मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे नेशनल हाईवे जो 7 पैकेजेस थे, वो पैकेज 1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4, 5, 6, 7 ये सब मेंशन है यहाँ पे। तो चंबा टनल ऋषिकेश से ये धरासू हाईवे रोड पे यहाँ पर चंबा टनल कंस्ट्रक्ट हुआ और यही आगे जाके कनेक्ट करेगा टू गंगोत्री टेम्पल, ओके। सो वन ऑफ दी 4 चार धाम जो टेम्पल्स हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पर देख लीजिए, अगेन वही सेम है। सो यहाँ पर ये टोटली यहाँ पर ये दिस वन हेयर इज उत्तराखंड, ओके। ये उत्तराखंड का है मैप, तो ये उत्तराखंड का हाईवे यहाँ पर शो किया हुआ है, ओके। ये मन्ना जो आपके पास बद्रीनाथ के लिए कनेक्टिविटी है, ओके। ये यहाँ पर ये उत्तराखंड का मैप है, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का मैप है एंड बॉर्डर चाइना है। और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट देखिए लिखा हुआ है 12,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़। और ये 4 धाम जो है उनको कनेक्ट किया हुआ है, ये नेशनल हाईवे जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ओके। सो अगेन यहाँ पर फिर से वो स्ट्रेचेस लिखे हुए हैं और फीचर्स ऑफ रीडेवलपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीअलाइन किया जा रहा है। स्टेबलाइजेशन ऑफ मेजर लैंडस्लाइड एरियाज़ को जो है वो स्टेबल किया जा रहा है ताकि लैंडस्लाइड जो है वो कर्व हो जाएं। रीअलाइनमेंट अवे फ्रॉम द रिवर, लॉन्ग ब्रिजेस जो है वायाडक्ट्स, ओके। तो जो नदियों से थोड़ा सा दूर अलाइन किया जा रहा है, ओके। एंड टनल टू बाईपास हजार्डस एरिया, सो टनल्स बनाए जा रहे हैं ताकि हजार्डस एरियाज को जो है वो क्या किया जाए, बाईपास किया जाए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नैरो एंड डिस्ट्रेस्ड ब्रिजेस, बाईपास फॉर कंजेस्टेड टाउन्स एंड वे साइड एमिनिटीज, ओके। सो ये पिलग्रिम का प्रोग्रेस है, ओके। चलते हैं नाउ लास्ट में, व्हाट इज ब्रो और ब्रो या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन। सो जनरली अगर मैं सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करूं तो 7 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ और इसका जनरली इसका पर्पस क्या है? इट डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क इन इंडियाज बॉर्डर। तो इसके नाम पर ही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो इंडिया बॉर्डर एरियाज में जनरली रोड कंस्ट्रक्ट करता है एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी। सो कौन कौन इसके जो है वो भागीदारी होते हैं? तो ऑफिसर फ्रॉम द बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस, ये इसके पार्ट होते हैं। एंड पर्सनल फ्रॉम जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, ओके, जो कि पेरेंट कैडर है बॉर्डर बीआरओ का। और इवन जो ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी के, ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स फ्रॉम इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ऑन एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट और डेप्यूटेशन पे यहाँ पर हायर किए जाते हैं, ओके। हेडक्वार्टर बीआरओ का न्यू दिल्ली है और रीजन सब इंडिया में तो सेवाएं दे ही रहा है, भूटान, इवन नेपाल, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। सो नेबरिंग जो है वो उन कंट्रीज को भी। मोटो श्रमणा सर्वम साध्यम, दैट मीन्स एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। ये तो हमारे लिए भी दोस्तों लागू होता है कि अगर आप परिश्रम करते रहेंगे तो सब कुछ हासिल हो सकता है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चारधाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने ऋषिकेश धरासू राजमार्ग NH 94 पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग खोदकर यह प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में इस ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग की सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के खुलने से चंबा शहर के रास्ते में भीड़ भाड़ कम होने के साथ ही 1 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि यह घोड़े की नाल जैसी सुरंग है जिसमें 10 मीटर चौड़ा कैरेज वे और 5.5 मीटर की क्लियरेंस है। दोस्तों परिश्रम करते रहिए। ओके, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 का महामारी जो है वो काफ़ी जो है वो हद तक इंक्रीज़ हो चुकी है इंडिया में, और आज हम सब के स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर बंद हैं। फिर भी हमें इस टाइम को जो है वो वेस्ट नहीं करना है। इस टाइम को हमें क्या करना है, हार्ड वर्क में कन्वर्ट करना है। इसे जितना हो सके उतना जो है वो परिश्रम में कन्वर्ट करना है। हमें दिन रात एक करने हैं, और तभी जो है वो हर एक चीज़ जो हम चाहते हैं वो अचीव हो सकती है दोस्तों। ओके, चलिए, तो ये बीआरओ का लोगो है दोस्तों। देखिए, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी जो माउंटेन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो काफ़ी अंडुलेटिंग टेरेन है और यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट किया गया, तो ये इनका लोगो है दोस्तों। ओके, अंत में ये क्योट आपको पढ़कर सुना देते हैं। तो असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है दोस्तों। कहने का मतलब है जितनी आपकी इच्छा मजबूत होगी। देखिए, नेगेटिव थॉट्स आते ही आते हैं। ओके, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि पॉजिटिव वाइब्स लेके आनी है, ताकि वो नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो हमेशा क्या हो, दब जाएं, और हमारे में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। यस, आई कैन, और मैं कर सकता हूँ। ओके, अगर आपकी इच्छा में, अगर आपका दृढ़ संकल्प है और उसमें मजबूती है, तो आपको असफलता कभी भी नहीं मिलेगी। आप हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ, ऊंचाइयों में चढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो इस सिचुएशन, इस लॉकडाउन सिचुएशन का फ़ायदा उठाइए, जितना हो सके उतना पढ़िए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वो टॉपिक करवाऊं जो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, बट कई बार काफ़ी टाइम हो जाता है वीडियोस जो है अपलोड किए या लेक्चर बनाने में। थोड़ा सा शेड्यूल हैक्टिक रहता है, इसलिए दोस्तों पढ़ते रहिए। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।